तो अभी बात कर रहे थे हम किसकी, यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स की, ठीक है। तो इसके पहले जो है, इसके पहले मतलब अभी हमने देखा है कि किस प्रकार से इन्फिनेटिव्स का यूज जो होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब किया जाता है। किस प्रकार से, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी, टू क्वालिफाई एन वर्ब, जो वर्ब होता है सेंटेंस का, उसको क्वालिफाई करने के लिए हमने अभी सीखा है कि किस प्रकार से टू इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से टू इन्फिनिटिव्स का हम यूज कर सकते या फिर किया जाता है टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। सेंटेंस में जो भी कोई एडजेक्टिव आएगा उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए किस प्रकार से हम टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं वो हमें सीखना है। देखो, एडजेक्टिव ये हमारा सब्जेक्ट को, दैट मीन्स नाउन को क्वालिफाई करता है। अब एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, टू इन्फिनिटिव्स, है क्या नहीं मजेदार बात। नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव को भी कोई ना कोई क्वालिफाई करने वाला होना चाहिए। तो कौन है हमारा, टू इन्फिनिटिव्स। तो ये भी एक यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव है विच क्वालिफाई टू दी एडजेक्टिव। देखते हैं किस प्रकार से योर वर्ड टू क्वालिफाई एंड एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। चलो कुछ 4 एग्जांपल से देख लेते हैं इसको कि किस प्रकार से ये जो टू इन्फिनिटिव होता है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सस्ता सुस्ता, बहुत ही इजी है। ऑरेंज इज स्वीट, ऑरेंज इज स्वीट। तो ऑरेंज क्या है, नाउन है। उसके बाद ये जो स्वीट है ये क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव ने या फिर इस वर्ड ने ऑरेंज इस नाउन को मॉडिफाई किया है। दैट मीन्स दिस वर्ड टेल्स समथिंग मोर इंफॉर्मेशन, टेल्स समथिंग डिटेल्स अबाउट दी नाउन, और इसीलिए इसको एडजेक्टिव कहा गया है। या फिर एडजेक्टिव की डिफिनेशन ही वैसे ही है कि the word which tells or which modifies to the noun in the sentence is said to be adjective। तो देखो ऑरेंज इज स्वीट, तो स्वीट हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए टू इन्फिनिटिव का यूज कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, टू टेस्ट। सो ऑरेंज इज स्वीट टू टेस्ट, मतलब जब हम टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ऑरेंज जो है वो स्वीट है। ठीक है, तो ऑरेंज स्वीट है टू टेस्ट, मतलब टेस्ट करने के लिए ऑरेंजेस स्वीट है, ऑरेंज स्वीट है। तो इस प्रकार से इस टू इन्फिनिटिव्स ने जो है, ये जो टू इन्फिनिटिव्स है यहाँ पे लिखा हुआ, इसने इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है। मतलब ही इसके बारे में डिटेल्स कुछ बताया कि जब हम टेस्ट करेंगे तब जाके हमारा ऑरेंज जो है स्वीट रहेगा या फिर स्वीट लगेगा, उसके टेस्ट तब जाके हमें पता चलेगी। सेकंड एग्जाम्पल, English is easy। ओके, क्या लिखा हमने, इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश बहुत ही इजी है। तो क्या हमने उठा के देखा, क्या हमने पुश किया, क्या हमने दूर से देखा कि हाँ भाई इजी है करके? नहीं, जब हमने उसको पढ़ने की कोशिश की तब जाके, जब हमने उसको सीखने की कोशिश की तब जाके हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए, या फिर इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तब जाके कंफर्म हुआ, तब जाके हम श्योर हुए। तो इंग्लिश इज इजी टू लर्न, इंग्लिश इज इजी टू लर्न, या फिर इंग्लिश इज इजी टू स्पीक, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। थर्ड सेंटेंस, तो इस सेकंड सेंटेंस का एडजेक्टिव कौन सा है, इजी। ठीक है, और इस इजी वर्ड को इस इन्फिनिटिव्स ने मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई करने का काम किया है। अब थर्ड लेते हैं, दैट बॉक्स इज heavy। Okay, that box
इज हेवी। कब पता चला? जब हमने उसको पुश किया, जब हमने लिफ्ट करने की कोशिश की, जब हमने नीचे उतारने की कोशिश की, जब उसको हमने खींचने की कोशिश की, तब जाके हमें समझ में आया कि वो जो बॉक्स है बहुत ही भारी है, वजनी है, हेवी है। दैट बॉक्स इज हेवी टू पुश। That box is heavy to push. That box is heavy to push. तो heavy हमारा एडजेक्टिव है, to push हमारा इन्फिनेटिव्स बन गया यहाँ पे, या फिर इन्फिनेटिव्स है। सामने और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक, ताकि अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से इसका यूज हम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। We are expert. We are expert. हम कैसे हैं? एक्सपर्ट है, ठीक है। We are expert. या फिर इसके जगह पर नाउन ही ले लेते हैं, नाउन किसी का नाम ले लेते हैं। राम इज एक्सपर्ट। राम इज एक्सपर्ट to run. Ram is expert to Ayush. So Ayush is Ram is expert to run. भागने में बहुत ही वो एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट ये जो है हमारा एडजेक्टिव है, जिसने किसको मॉडिफाई किया है? इस नाउन को मॉडिफाई किया है। इसकी विशेषता बताई कि ये क्या है? बहुत ही एक्सपर्ट इंसान है। वो किसमें? भागने में वो एक्सपर्ट है। और एक एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हमें देखने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा जब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उतना ही हमें आसान हो जाता है। किसके लिए? टू क्लियर अवर डाउट्स एंड अगेन टू गेन टू लर्न मच मोर इन डिटेल्स। इसलिए प्रैक्टिसिंग करना बहुत ही जरूरी है। सीखना जरूरी नहीं है, जितना सीखना जरूरी है उससे ज्यादा, मोर देन दैट, प्रैक्टिसिंग ऑफ मेनी मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स जरूरी होता है। इसीलिए सभी को कहना है, सभी को रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिसिंग करना है। ये टॉपिक, ये वीडियो देखने के बाद आपको आपकी किताबें जो है उसमें से एग्जाम्पल्स ढूंढना है, या फिर जो भी कुछ मतलब आपके फ्रेंड्स के पास रिसोर्सेस होंगे ग्रामर से रिलेटेड वगैरह वगैरह, उनकी प्रैक्टिसिंग करना है। डाउट तो यहाँ पे अपने वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ये सारा मटेरियल कहीं और मिलेगा ही नहीं, गारंटेड। वन मोर एग्जाम्पल, चलो देख लेते हैं कि किस प्रकार से और इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। रोज इज ब्यूटीफुल। रोज कैसे है? जो फ्लावर है, ठीक है, जो फ्लावर है उसका नाम क्या है? रोज। रोज को क्वालिफाई किया है इस वर्ड ने, ब्यूटीफुल ने, इसलिए एडजेक्टिव है। सो रोज इज ब्यूटीफुल। कब पता चला हमें कि रोज बहुत ही ब्यूटीफुल है? जब हमने उसको देखा तभी तो ना पता चला, तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई रोज बहुत ही सुंदर है दिखने में। सो टू सी, रोज इज ब्यूटीफुल टू सी, दिखने में बहुत ही सुंदर है। कौन? रोज। समझ में आएगी बात? ओके, चलो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यही सेम इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव ही जो है जिस प्रकार से हमने टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया है, ठीक उसी प्रकार से और भी किसी और को क्वालिफाई करने के लिए हम टू इन्फिनेटिव्स का यूज कर सकते हैं। क्या उसका मतलब यस यूज किया जा सकता है क्या? अब हम देखेंगे कि टू इन्फिनेटिव का नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किस प्रकार से यूज किया जाता है। नाउन को मॉडिफाई करेंगे और टू क्वालिफाई द नाउन, टू क्वालिफाई द नाउन, टू क्वालिफाई द नाउन आएगा, उस नाउन को क्वालिफाई भी टू इन्फिनेटिव के द्वारा किया जा सकता है। कैसे करते हैं वो यही पे देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। चलो पहला एग्जाम्पल है
कुछ इस प्रकार से, ही इज द बॉय, he is the boy to be awarded, to be awarded, he is the boy to be awarded। तो ये बॉय क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। वो एक लड़का है जिसको अवार्ड देना चाहिए या फिर मिलना चाहिए, ठीक है। अप्रिसिएशन होना चाहिए उसके कर्मों का, उसके कामों का, जो भी अच्छे काम उन्होंने किया है। तो ही इज द बॉय टू बी अवार्डेड, एक वो लड़का है जिसको अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो इस बॉय नाउन को जो है इस टू बी, ठीक है, टू बी अवार्डेड ने मॉडिफाई किया है, क्वालिफाई किया, सॉरी मॉडिफाई ने क्वालिफाई किया है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी दी हुई है या फिर बताई है कि वो जो लड़का है तो क्या है, नहीं वो लड़का जो है ना उसको अवार्ड मिलना चाहिए। कैसे पता चला, जब हमने इधर टू इन्फिनिटिव की तरफ ध्यान दिया तब। तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से इस नाउन को इस टू इन्फिनिटिव ने क्वालिफाई किया करके। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इससे डाउट क्लियर नहीं हुआ तो। सेकंड एग्जांपल, दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक। ये सेकंड एग्जांपल हमने यहां पे लिया है, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक। ये वो समय नहीं है हमें बोलने के लिए, या फिर इस समय को हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। इट्स टू लेट नाउ, वी शुड हाउ टू स्टॉप अवर कन्वर्सेशन, वी शुड हाउ टू स्टॉप अवर टॉकिंग। बहुत लंबा समय हो गया। तो देखिए यहाँ पे टाइम जो है ये हमारा नाउन है, ठीक है, टाइम ये हमारा नाउन है। दिस इज नॉट दी टाइम, ये वो समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं है ये वाला, बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए समय नहीं है, या फिर हम बातचीत कर सके ऐसा एक सुटेबल परफेक्ट ये टाइम नहीं है। लगे तो हम कल परसों नरसों दोसों थोड़ी देर के बाद बात कर सके, लेकिन अभी समय, इस समय पर बातचीत करना उचित नहीं होगा, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना ही किसी और के लिए, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये है नाउन, इसको क्वालिफाई किया है इस टू इन्फिनिटिव्स ने। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया है कि भाई ये समय वो नहीं है हमें बात करने का, ठीक है, बात करने का समय नहीं है, किस और थोड़ा सा काम करना चाहिए या फिर बात करना बंद कर देना चाहिए। आगे चलते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कि कैसे, किस प्रकार से ये वर्क करता है यहाँ पे। This is the book. This is the book. This is the book to read. To read. This is the book. ये बुक है। अब इसका क्या करना है, ऑफकोर्स पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो किताबें होते हैं ना, जो पढ़ेगा नहीं वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा कहा जाता है। प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है, करके दिखाना है। पढ़ना पड़ेगा, किसी ना किसी प्रकार की किताबें में सॉरी पढ़ते रहना चाहिए। तो दिस इज द बुक, बुक क्या है, हमारा नाउन है। टू रीड ये हमारा इन्फिनिटिव बन गया है। तो इस बुक के बारे में कुछ तो भी डिटेल्स हमें इससे मिलता है कि हाँ भाई ये बुक है, और किसके लिए लाई है हमारे पेरेंट्स ने, हमने दुकान से किसके लिए लाए, पढ़ने के लिए, ना कि उसको अलमारी में बंद करके रखने के लिए। किताबें रखने के लिए नहीं होती है, पढ़ने के लिए होती है, और जो नॉलेज उनसे लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किताबें और नॉलेज होते हैं। तो ये है हमारा टू इन्फिनिटिव। चलो आगे और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। इट वॉज द रोड
It was the road. It was the road to be repaired. It was the road to be repaired. It was the road to be repaired. वो वही रास्ता है जिसको सुधारने की आवश्यकता थी. बहुत ही खराब हो गया था रास्ता ट्रैवलिंग की वजह से, मतलब ट्रांसपोर्ट के आने जाने की वजह से, बारिश की वजह से, या फिर उसके साथ साथ जब से बनाया है 15 साल से तब से गवर्नमेंट ने या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने ध्यान नहीं देने की वजह से रोड बहुत ही खत्म हो गया है. एंड इट कॉजेज टू दी इंजुरी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ मेनी मोर. ठीक है, तो इट वॉज द रोड. तो रोड क्या है? इट वॉज द रोड टू बी, डबल आ गया यहाँ पे, सॉरी, टू बी. इट वॉज द रोड टू बी repaired. To be repaired. It was the road to be repaired. ये वो वही रास्ता था जिसको रिपेयरिंग की आवश्यकता थी, रिपेयर करना जरूरी था. ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रोड है ये हमारा नाउन है, इसको क्वालिफाई किया हमारे टू इन्फिनेटिव ने. तो इस प्रकार से देखो नाउन को भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं टू इन्फिनेटिव के द्वारा. इसके पहले हमने देखा है, क्या देखा इसके पहले, कि जो वर्ब होता है उसको किस प्रकार से क्वालिफाई किया जाता है. उसके बाद हमने अभी देखा रिसेंटली कि किस प्रकार से एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया जा सकता है. अब सामने के पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब सामने पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक कंप्लीट सेंटेंस को भी टू इन्फिनेटिव से क्वालिफाई किया जा सकता है या फिर कैसे करते हैं. सरप्राइज नहीं हुआ, शॉकिंग नहीं होना कि यहाँ पे तो एक एक वर्ड को हमने क्वालिफाई किया है यूजिंग टू इन्फिनेटिव. क्या इज इट पॉसिबल टू क्वालिफाई ए कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग टू इन्फिनेटिव्स? यस है. वो कैसे है, चलो अभी देख लेते हैं कि कैसे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई किया जा सकता है यूजिंग टू इन्फिनेटिव्स. इज इट क्लियर? उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी नॉलेज का फायदा होने दो, उनको भी सीखने दो, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम राइट्स of taking education just like we are. Is it? तो इसलिए शेयर करो, कमेंट करना भी ना भूलना. ठीक है, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो. चलो अब बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो टू इन्फिनेटिव होता है सेंटेंस को क्वालिफाई करता है. ओके ओके, ऑफ कोर्स बात कर रहे थे यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स की, उसमें का ही अब देखना है. इसके पहले हमने देखा था यूजेस ऑफ द टू इन्फिनेटिव्स किसके लिए होता है, टू क्वालिफाई दी वर्ब. नेक्स्ट हमने सीखा है टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव. उसके बाद हमने देखा है टू क्वालिफाई द नाउन ऑल्सो वी कैन यूज टू इन्फिनेटिव्स. इज इट? तो अभी सीखना है कि हाउ कैन अ सेंटेंस बी क्वालिफाइड बाय यूजिंग टू इन्फिनेटिव्स. मतलब इस सेंटेंस को अगर क्वालिफाई करना है, कंप्लीट सेंटेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट टू क्वालिफाइड ए नाउन और एडजेक्टिव और ए वर्ब. ओके, पूरे एक सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी टू इन्फिनेटिव्स का यूज कुछ इस प्रकार से किया जाता है. उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन और हाउ इन्फिनेटिव्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉडिफाई दी सेंटेंसेस. तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमने इस प्रकार से लिया हुआ है, किसे है, टू कंक्लूड द मैटर वी मस्ट वर्क हार्ड. टू कंक्लूड द मैटर वी मस्ट वर्क हार्ड. तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है जिसको क्वालिफाई किया गया है टू इन्फिनेटिव्स के द्वारा. यहाँ पे देखें, कॉमा के बाद दिख रहा है वी मस्ट वर्क हार्ड. वी मस्ट वर्क हार्ड. हमें दिन रात मेहनत करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मतलब लगे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए. किसके लिए?
टू कंक्लूड द मैटर को सॉल्व आउट करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो ये जो है वी मस्ट वर्क हार्ड इज अवर सेंटेंस, जैसे कि लिखा हुआ है टू क्वालिफाई अ सेंटेंस टू इंफिनिटिव्स इज यूज। तो ये जो सेंटेंस वी मस्ट वर्क हार्ड, ये हमारा सेंटेंस है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हमें वर्क करना चाहिए, क्यों हार्डली वर्क करते रहना चाहिए या फिर करना जरूरी है, टू कंक्लूड द मैटर। तो टू कंक्लूड ये हो गया हमारा इंफिनिटिव्स, टू इंफिनिटिव्स जिसने इस सेंटेंस को क्वालिफाई किया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमें बताया कि हमें दिन रात मेहनत इसलिए करना है ताकि हम मैटर को सॉल्व आउट करें, केस को सॉल्व आउट करें। ठीक है। सेकंड एग्जांपल लिया हमने, टू पास द एग्जाम वी शुड बी वेरी सीरियस, वी शुड बी वेरी सीरियस। तो ये हमारा सेंटेंस है, कौन सा, वी शुड बी वेरी सीरियस, ये हमारा सेंटेंस है। ओके, तो हमें सीरियस होना जरूरी है या फिर होना चाहिए, किसके लिए, टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम। तो एग्जाम को पास करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सीरियस होना जरूरी है। सो टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम, तो ये है हमारा टू पास। ठीक है, ये है हमारा इंफिनिटिव्स। सेकंड हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की, टू गेट द जॉब यू मस्ट क्रैक द एग्जाम, टू गेट द जॉब यू मस्ट क्रैक द एग्जाम, मतलब एग्जाम क्रैक करना है, किसके लिए, उसके पीछे का पर्पज ये है, मतलब इस सेंटेंस के बारे में समवॉट डिटेल जानकारी कौन दे रहा है, हमें इंफिनिटिव्स दे रहा है। ठीक है, टू गेट द जॉब, मतलब एग्जाम इसलिए क्रैक करना है ताकि हमें जॉब मिले, हमारा सिलेक्शन हो, हमारी अपॉइंटमेंट हो, अच्छा खासा पगार मिले और फिर शादी कर ले। तो इस प्रकार से इस कारणों के लिए हमें एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही जरूरी है। सामने चलते हैं, वन मोर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, लिया हुआ है, टू रीच देयर दे वेयर वॉकिंग फास्टली, दे वर वॉकिंग फास्टली, हमारा सेंटेंस है, दे वर वॉकिंग फास्टली, वो जोर जोर से चल रहे थे, मतलब मान के चलो एक प्रकार से वो दौड़ रहे थे। क्यों दौड़ रहे थे, टू रीच देयर, वहां पे पहुंचने के लिए, टू रीच हमारा इंफिनिटिव्स है, तो वहां पे पहुंचने के लिए वो लोग जो है, ट्रैवलर जो है, जोर जोर से चल रहे थे, पासर बाय जोर जोर से चल रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दे वर वॉकिंग फास्टली, ये है हमारा सेंटेंस। और इस सेंटेंस को मॉडिफाई किया है किसने, टू रीच देयर, दैट मीन्स टू रीच इस इंफिनिटिव्स ने, मतलब इसके बारे में कुछ तो भी ज्यादा की जानकारी हमें मिल रही है, किसके द्वारा, टू रीच के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है टू इंफिनिटिव्स का यूज हम सेंटेंसेस को क्वालिफाई करने के लिए भी करते हैं। है ना मजेदार बात, ये सब मजेदार बात आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, जो कि अपने यहाँ पे वीडियो में अवेलेबल है। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी, पोस्ट की जाएगी, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, अलार्मिंग आ जाएगा। ठीक है, अलर्ट हो जाओगे और फिर से जो है ना वीडियो देखने का। ओके, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अनेकों कारणों से जो है ना हम टू इंफिनिटिव्स का यूज कर सकते हैं या फिर किया जाता है। तूफानों के सेंटर में खड़ा, मैं तो पर्वतों से जाके हूँ भिड़ा, तेरी गलती नहीं तू जाने